बाइबल मुक़द्दस जादू के बारे में क्या कहती है? भाई ही दूसरे भाई से खाइफ है। शोबदाबाज मैदान में आते हैं, वो आपकी कमजोरियां पहले से ही भांप चुके होते हैं, महबूब आपके कदमों में। हालांकि दोस्तों, सास बहू का झगड़ा, ये सब चीज़ें आपको दीवारों पर लिख के। जब मैंने एक दीवार पर सागर मसीह के नाम से एक इश्तिहार देखा, इसमें पुराने अहदनामे में जादू और जादूगरों को लेकर तवील बहस की गई है। जादू करने वाला ना हो, किस्मत का हाल बताने वाला ना हो। दोस्तों, बाइबल मुक़द्दस जादू के बारे में क्या कहती है? खुदावंद यस्सु अल मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। दोस्तों, आजकल के इस नफसा नफसी के दौर में हर कोई शॉर्टकट तरीके से कामयाब होना चाहता है। किसी की ख्वाहिश है कि मैं जल्दी से बिना मेहनत किए दौलतमंद बन जाऊं। कोई सास बहू से नाखुश है और कोई बहू सास से नाखुश है। दोस्तों, यहाँ तक कि एक भाई ही दूसरे भाई से खाइफ है कि वो क्यों तरक्की कर रहा है। एक भाई दूसरे भाई को पस्त करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं उसे किसी तरह गिरा दूं और वो आगे ना बढ़ सके। दोस्तों, ऐसे में कुछ शोबदाबाज मैदान में आते हैं और इन सब की कमजोरियों से भरपूर फायदा उठाते हैं। वो लोग पहले खुद ही तफसील से आपकी कहानी सुनते हैं और फिर उसी कहानी में से एक पंच लाइन निकालते हैं और उसी के जरिए आपको जेर कर लेते हैं। वो आपकी कमजोरियां पहले से ही भांप चुके होते हैं, जैसे कि मियाँ बीवी का झगड़ा, काले इल्म की काट, महबूब आपके कदमों में। हालांकि दोस्तों, मोहब्बत जिसने भी की है वो जानता है कि महबूब कैसा भी हो, उसको कदमों में नहीं रखा जाता। इसके अलावा अफसर को मुतई करना, पसंद की शादी, जायदाद का मसला, शोहर को राय रास्त पर लाना और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, सास बहू का झगड़ा, ये सब चीज़ें आपको दीवारों पर लिखी मिल जाएंगी। मुझे हैरत तो उस वक्त हुई कि जब मैंने एक दीवार पर सागर मसीह के नाम से एक इश्तिहार देखा। कुछ दिन पहले यूट्यूब ने भी मुझे एक नॉन स्किपेबल ऐड दिखाया। उसमें भी एक बंदा फलां मसीह नाम बता रहा था और बाकी सब बातें वही थी जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो एक लाइक करते जाइए। दोस्तों, हम देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस जादू के बारे में क्या कहती है। प्यारे दोस्तों, आपने हैरी पॉटर सीरीज में जादू के बारे में सुना होगा या डिज्नी की मूवी देखी होगी जिसमें परियों का जादू दिखाया गया है। इन मूवीज में जादू को एक अच्छी चीज के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस जादू के बारे में क्या कहती है? दोस्तों, बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामे में जादू और जादूगरों को लेकर तवील बहस की गई है। कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे इस्तिश्ना 18 बाब, उसकी 10 से 12 आयात। तुझ में हरगिज़ कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर या शगुन निकालने वाला या अफसूनगर या जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशना या रम्माल या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरूह हैं और इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। दोस्तों, खुदा ने एक कानून ठहरा दिया कि तुम में कोई जादू करने वाला ना हो, किस्मत का हाल बताने वाला ना हो। दोस्तों, इन आयात में हम देखते हैं कि खुदा ने जादू की तमाम इक़साम पर पाबंदी आयद कर दी है। एक और आयत हम देखेंगे, अहबार 19वां बाब, उसकी 31वीं आयत। जो जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं, तुम उनके पास ना जाना और ना उनके तालिब होना कि वो तुमको नजिस बना दें। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। इन आयात में खुदा खबरदार करता है कि जादूगरों की तरफ मत फिरो, क्योंकि तुम उनसे नापाक हो जाओगे। दोस्तों, जादू का बराह रास्त ताल्लुक शयातीन से है। तमाम मसीहियों को जादू टूने
और हर किस्म के जादू में हिस्सा लेने से दूर रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, मूसा और यूसुफ के ज़माने में मिस्री जादू करते थे, जब खुदा मूसा और हारून के ज़रिए मौजज़ात करने के लिए काम कर रहा था। फ़िरऔन के पास अपने हकीम और जादूगर थे ताकि मौजज़ात को नकल करने की कोशिश करें। इससे हमें पता चलता है कि मूसा के इब्तदाई दिनों में जादू पहले से ही चल रहा था। फ़िरऔन और इसके हकीम और इसके जादूगर बराह रास्त खुदा के मुखालिफ थे। ये लोग खुदा के पैरोकार नहीं थे, बल्कि अपनी बुरी ख्वाहिशात के पैरोकार थे। खरूज की किताब के अंदर खुदा ये हुक्म देता है कि जादूगर और कोई भी जो जादुई फ़नून में हिस्सा लेता है जिंदा नहीं रहना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जादू का बराह रास्त ताल्लुक शैतान और उसके शयातीन से है। दोस्तों, जादू वो नहीं जो बॉलीवुड या हॉलीवुड में दिखाया जाता है। ये बिल्कुल जादुई चमक, खुशी और नेकी से भरा हुआ नहीं होता। दोस्तों, अब हम नए अहदनामे में से जादू के मुतल्लिक पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप वीडियो को लाइक करते जाइए, बाद में शायद आप भूल जाएं। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, प्लीज़ यार लाइक कर दिया करें। मुझे बेहद खुशी मिलती है जब आप दोस्त लाइक और कमेंट करते हैं। दोस्तों, मैं खुदा को हाजिर जानकर कहता हूं कि मुझे वीडियो के अंदर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसी ना बोलने की वजह से मैं बहुत पीछे रह गया हूं और मजबूरन मुझे बोलना पड़ता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम नए अहदनामे से जादू के मुतल्लिक पढ़ेंगे। दोस्तों, जहां पुराने अहदनामे में जादू और जादूगरों की मजम्मत की गई है, उसी तरह नए अहदनामे में भी जादू से मना किया गया है। अमाल 13 बाब में हम पढ़ते हैं कि पौलुस रसूल सफ़र में था और सफ़र के दौरान उसको एक आदमी मिलता है जिसका नाम एलिमास था, जो कि एक जादूगर था। एलिमास लोगों को कायल करने की कोशिश कर रहा था कि वो मसीह पर ईमान ना लाएं। पौलुस उसकी सख्ती से मुखालफत करता है और कहता है, तुम शैतान के बच्चे हो और हर हक के दुश्मन हो। तुम हर तरह के फरेब और फरेब से भरे हो। क्या तुम खुदा की सही राहों को बिगाड़ने से कभी बाज नहीं आओगे? फिर एलिमास जादू की वजह से खुदावंद की तरफ से अंधा हो जाता है। जब सूबेदार ये देखता है कि एलिमास को कैसे अंधा कर दिया गया था, तो वो खुदा पर यकीन करता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक सवाल पैदा होता है। एलिमास के बारे में पौलुस रसूल के तबसरे से हम जादू के बारे में क्या सीख सकते हैं? दोस्तों, हम ये सीख सकते हैं कि जादू करना आपको खुदा का दुश्मन बनाता है, और ये कि जादू करने वाला फर्द फरेब, चालबाजी और गुमराही से भरा हुआ होता है। एक मोमिन की जिंदगी में जादू की कोई जगह नहीं है। दोस्तों, हम अमाल 8 बाब में पढ़ते हैं कि फिलिप्पस सामरिया में गया, जहां उसका सामना साइमन नामी एक जादूगर से हुआ। फिलिप्पस के सामरिया आने से पहले लोग शमौन के जादू टूने की वजह से खुदा की अजीम ताकत को मान चुके थे। छोटे से बड़े तक सब ने उसकी तरफ तवज्जो दी और कहा, ये आदमी खुदा की कुदरत है जो अजीम कहलाता है। और उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो दी क्योंकि उसने एक तवील अरसे तक अपने जादू से उन्हें हैरान कर रखा था। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस पर यकीन किया, जब उसने खुदा की बादशाही और यस्सु मसीह के नाम की खुशखबरी सुनाई, तो उन्होंने बपतिस्मा लिया। मर्दों और औरतों ने भी बपतिस्मा लिया। शमौन भी खुद ईमान लाया और बपतिस्मा लिया, और वो हर जगह फिलिप्पस का पीछा करता रहा और उन अजीम निशानों और मौजज़ों से हैरान रह गया जो उसने देखे थे। खुशखबरी सुनने और बपतिस्मा लेने के बाद भी साइमन ने सोचा कि वो पतरस और यूहन्ना से रूहुल कुद्दस का तोहफा खरीद सकता है। पतरस साइमन की तरदीद करता है और उसे बताता है कि रूहुल कुद्दस सिर्फ ईमान से दिया जाता है। कोई शख्स रूहुल कुद्दस को खरीद नहीं सकता और ना ही कोई रूहुल कुद्दस देने की सलाहियत खरीद सकता है। दोस्तों, बाइबल कहती है कि कोई शख्स जो किसी किस्म का जादू करे या करवाए मसीही नहीं हो सकता। खुदा हमें शैतान और उसके शयातीन से बचाना चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों,
खुदा नहीं चाहता कि हम जादूगरों के चुंगल में फंस जाएं। अगरचे बाज़ दफ़ा टीवी, कुछ किताबें और म्यूज़िक जादू को एक अच्छी चीज़ के तौर पर भी पेश करते हैं, लेकिन दोस्तों बाइबल हमें बताती है कि ये वो रास्ता है जो शैतानियत से जा मिलता है। बिल्कुल पॉल की तरह हमें दुनिया के फरेब देने वाले फ़लसफ़े को रद्द करना होगा और दुनिया की रूहानी क़ुव्वतों में शामिल नहीं होना होगा। दोस्तों, मैंने आपको मुख्तसर करके बता दिया कि बाइबल मुक़द्दस जादू के बारे में क्या कहती है। आखिर में सबके लिए दुआ कि खुदा हमें हर तरह की शैतानी ताकतों से और शैतान के चुंगल से महफूज रखे और अपने सिखाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।